दिस इज द प्री, मतलब ये ऑरिकुलर एरिया, तो प्री ऑरिकुलर साइनस, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी बहुत कॉमनली पूछी जाती है, व्हाट आर द कॉज ऑफ प्री ऑरिकुलर साइनस। तो इसमें होता क्या है कि जो पिन्ना है, इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 ऑरिकल हिल लॉक्स, ठीक है। तो 6 ऑरिकल हिल लॉक्स के फ्यूज होने से मेनली ये पिन्ना का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली फ्यूज नहीं करते तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक साइनस ट्रैक्ट सा बन जाता है, ठीक है। साइनस ट्रैक्ट बन जाता है जो कि ओपन करता है आउटसाइड बाय दिस स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, डेट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्री ऑरिक्यूलर साइनस, और इसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कॉमनली इन्फेक्शन होते रहते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेट करते हैं और इन्फेक्शन करते रहते हैं बार बार, तो इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करना पड़ता है। दिस इज द बेल्स पॉल्सी, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। तो बेल्स पॉल्सी में आपको यहाँ पे अगर देखें, लॉस ऑफ रिंकलिंग, पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज हिज क्लोज हर आई, ठीक है। यहाँ पे आपको बेल फिनोमेना तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अनेबल है टू क्लोज हिज आई। यहाँ पे नेजोलेबियल जो फोल्ड है वो भी एब्सेंट है। इसके अलावा दिस इज ड्रूपिंग ऑफ एंगल, और जो ये साइड है, ठीक है, जो नॉर्मल साइड की तरफ ये खींची जाती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये साइड अब अपोज नहीं कर रही, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये नॉर्मल साइड की तरफ खींचा जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस नॉर्मल मसल्स ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो दिस इज द राइट फेशियल नर्व पाल्सी, आल्सो नोन एज बेल्स पाल्सी। एंड नाउ दिस इज द वैक्स इन द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। ये आपको हेयर नज़र आ रहे हैं, हेयर आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, और ये आपको वैक्स नज़र आ रही है। तो फिर इसको कैसे रिमूव किया जाता है? बाय द सक्शनिंग, इसकी सक्शनिंग नहीं बल्कि सिरिंजिंग की जाती है, इसकी सिरिंजिंग के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, या इंस्ट्रूमेंटेशन किए जाती है इसकी। इंस्ट्रूमेंट मतलब डिफरेंट टाइप का फोर्सेप्स होते हैं, जैकब हॉर्न फोर्सेप होता है विक, तो उसके थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, मतलब या सिरिंजिंग या वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशंस। और अगर इम्पैक्ट हो जाए तो पहले इसको सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंट एजेंट्स यूज़ होते हैं, लाइक पैराफिन यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, और कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको पहले जो इम्पैक्टेड है उसको पहले सॉल्व किया जाता है और फिर उसको सिरिंजिंग करके रिमूव किया जाता है। दिस इज द फॉरेन बॉडी इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है। इसको कैसे रिमूव किया जाता है? काफ़ी तरीक़ों से रिमूव किया जाता है, लेकिन कॉमनली यूज जो है वो कुछ है, लाइक सिरिंजिंग की जाती है या सक्शनिंग की जाती है, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप इसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ ईयर फॉरेन बॉडी नीडल होती है या हुक होती है, ठीक है, उसके थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। या अगर फॉरेन बॉडी जो है, इस कंडीशन में तो नहीं, लेकिन अगर फॉरेन बॉडी जो है वो इम्पेक्टेड हो जाए डीप इन द ऑडिटरी मेटस, तो पोस्ट ओरल अप्रोच के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। दिस इज आल्सो फॉरेन बॉडी इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, और वही प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं इसको रिमूव करने के लिए। नाउ दिस इज अ लार्ज फंगेटिंग मैस ऑफ द इन्वॉल्विंग द पिन्ना, इट मे बी एनी, इसके बहुत से डीडीज हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पिन्ना, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन easily अप्रिशिएट दिस फंगल हाइफी, जिसके से क्या होता है फंगल हाइफी, इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। ऑटो मीन इन्वॉल्व इन द ईयर, माइकोसिस मीन फंगल। सो दिस इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड ऑटोमाइकोसिस। और इसका पैथोग्नोमिक साइन क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, और ये ब्लैक स्पॉट्स जो है ये मेनली बनते हैं एस्परजिलस नाइगर की वजह से, ठीक है। कैंडिडा अगर होता है मतलब रेयरली, उसकी वजह से वाइट स्पॉट्स बनते हैं। दिस इज सीरस ओटाइटस मीडिया या सेक्रेटरी ओटाइटस मीडिया या ग्लू ईयर। इसमें क्या होता है कि जब ओटोस्कोपी की जाती है तो उसमें क्या नजर आता है कि अ सीरस क्लियर फ्लूइड कैन बी सीन बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड एयर बबल्स कैन आल्सो बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो ये एयर बबल्स नजर आ रहे हैं और पीछे क्लियर सीरस फ्लूइड है, और ये अर्ली स्टेजेस होती हैं, मतलब जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्ट होती है ना, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टेशन ट्यूब,
यूस्टेशियन ट्यूब जब ब्लॉक होती है तो क्या होता है कि जो म्यूकस, क्योंकि टिम्पैनिक कैविटी में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब म्यूकोजल लाइनिंग है, तो जहाँ भी म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो सिक्रीशन करती है। अब जब वो सिक्रीशन कर रही है लेकिन यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, तो क्या होगा, सिक्रीशन एक्यूमुलेट होने लग जाती है और क्या हो जाता है, ये सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो इसकी फिर इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें कंडक्टिव डेफनेस होगी, ठीक है। इसकी इंटरवेंशंस क्या की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ओरल डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं, ठीक है। और कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी की जाती हैं, लाइक कोई कॉज, मतलब इसका कॉज जो है उसको रिमूव करने के लिए लाइक एडिनोइडेक्टमी की जाती है, या टर्बिनेक्टमी की जाती है, या पॉलीपेक्टमी की जाती है, जो ऐसी चीज़ें जो कि यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर रही हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि मेनिंगोटमी की जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। मेनिंगोटमी की करके सक्शन कर लेते हैं इस फ्लूइड की। लेकिन अगर परसिस्टेंट होता है और बार बार जो है ये हुई जा रहा है इन्फेक्शन, तो क्या करते हैं कि मेनिंगोटमी करते हैं और वहाँ पे ग्रोमेट इंसर्शन कर देते हैं। दिस इज द मेनिंगोटमी विद ग्रोमेट इंसर्शन, ठीक है। ये जो है आपको ग्रोमेट नज़र आ रहा है। दिस इज द ओरल हीमाटोमा, ठीक है, या ऑरिकुलर हीमाटोमा। अब इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ट्रोमा, और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखा जाता है, बॉक्सर्स में। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बॉक्सर ईयर। बॉक्सर ईयर, इसमें होता क्या है कि देयर इज कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द कार्टिलेज एंड द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, इसे कहते हैं ओरल हीमाटोमा। इसकी इंटरवेंशन क्या होती है कि एस्पायरेशन ऑफ ब्लड टू क्योर दिस हीमाटोमा। लेकिन अगर यहाँ पे भी इसको भी ये भी परसिस्ट करे, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब एब्सेस फॉर्मेशन होगी तो इंसिजन एंड ड्रेनेज विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड दिस इज द कॉलीफ्लावर ईयर। कॉलीफ्लावर ईयर की पैथोलॉजी क्या होती है कि जब ओरल हीमाटोमा को ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वहाँ पे फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग होती है। और जब भी फाइब्रोसिस और स्कारिंग होती है तो उसका लास्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये ईयर जो है ये इस शेप में आता है, जिसे कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर। दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपको एक परफोरेशन नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द परफोरेशन विथ फाइन मार्जिन्स, ठीक है, शार्प मार्जिन है इसके, ठीक है। अब इसमें भी आप देखें शार्प मार्जिन है, जैसे जब मैंने आपको क्या बताया था, शार्प मार्जिन तब होते हैं जब अंडरगोइंग कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की निक्रोसिस होते हैं, और निक्रोसिस होने की वजह से शार्प मार्जिन्स या क्लियर मार्जिन्स बनते हैं, ठीक है, फाइन मार्जिन है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखें, क्योंकि दिस इज अ ट्रोमेटिक परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या है, ये देखें इरेगुलर मार्जिन है, जबकि इसमें क्या है, ये रेगुलर मार्जिन है, फाइन मार्जिन है, और ये क्या है, इरेगुलर मार्जिन ड्यू टू ट्रोमेटिक परफोरेशन। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आप स्वेलिंग बिहाइंड द पैलेट, ठीक है। कोई भी इसके बहुत से डिटीज हो सकते हैं, ठीक है। स्वेलिंग है यहाँ पे इन्वॉल्विंग द सॉफ्ट पैलेट, बहुत से डिटीज हो सकते हैं, लाइक कोई भी इन्फेक्शन है, इवन कि नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा है, या यहाँ पे पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, ठीक है। तो काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं डेट प्रेजेंट एज अ स्वेलिंग इन द सॉफ्ट पैलेट। दिस इज द post auricular incision, and it is mainly done in mastoidectomy. दिस इज द राइनोफाइमा। राइनोफाइमा क्या होता है, जो यहाँ पे टिप ऑफ द नोज में जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से अ लार्ज मैस इन्वॉल्विंग द टिप ऑफ द नोज, ठीक है, बन जाता है, ठीक है। अब ये देखिए लार्ज मैस है, इसको इसीलिए ना, जिस क्योंकि इसके अपीयरेंस जो है ये पोटैटो की तरह होते हैं, इसको पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं। अब जब ये जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता है तो ये हमारे विजन में विजन डिस्टर्ब करता है, मतलब। और इसके अलावा जो नोस्ट्रिल्स है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा ये हमारी फील्ड ऑफ विजन में भी आ रहा है, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं।
मतलब जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा तो ये हमारे फील्ड ऑफ विजन में को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सो दिस इज राइनोफाइमा, इसको भी सर्जिकली रिमूव किया जाता है और वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगाया जाता है, या इसको CO2 लेजर के थ्रू रिमूव किया जाता है फॉलोड बाय स्किन ग्राफ्ट। नाउ दिस इज द वोकल कॉर्ड, ठीक है, एंटीरियर कमीशर पोस्टीरियर कमीशर, दिस इज द वोकल कॉर्ड, ठीक है, एंड दिस इज द वोकल नोड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली फाउंड पैथोलॉजी। It mainly involves the junction of anterior 1/3 and posterior 2/3. Why it is so? Because this is the point of maximum vibration and hence maximum trauma. ठीक है, तो यहाँ पे ये सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे ये वोकल नोड्यूल बनता है। इसको कैसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है, CO2 लेजर की हेल्प से इसको रिमूव किया जाता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेरिंगोस्कोपी की जाती है और वहाँ से फिर CO2 लेजर की हेल्प से इसको रिमूव किया जाता है, या हाँ इसमें मतलब मेनली CO2 लेजर की मदद से इसको एक्सरसाइज किया जाता है। होप यू विल फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल।